जय श्री राम दोस्तों हम लोग खड़े हैं आज एक नदी के पास। हमारे गांव के बगल में नदी है। तो नदी का हमारे जीवन में क्या योगदान है, नदी हमें क्या सिखाती है, नदी से हमें क्या सीखना चाहिए, यही हम बताने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है। नदी किसी से रास्ता नहीं पूछती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी पे आधारित नहीं रहना चाहिए, खुद परिश्रम करना चाहिए, खुद आगे बढ़ना चाहिए। नदी जब बहती है तो निरंतर बहती रहती है, कहीं रुकती नहीं है। तो उससे हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ कि नदी जब आगे बढ़ती है उसके मार्ग में बाधाएं आती है, कड़ी मिट्टी आती है, पहाड़ आते हैं, चट्टान आते हैं, लेकिन नदी जो है विचलित नहीं होती है। नदी हमेशा अपना रास्ता बनाती रहती है, चलती रहती है। बड़े बड़े चट्टानों को काट देती है, या चट्टान मजबूत होता है तो उसके बगल से अपना रास्ता बदल लेती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम अपना कार्य करते रहते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कुछ दुराचारी लोग आ करके हमें बाधा डालने का कोशिश करते हैं। कुछ लोग हमें डीमोटिवेट करते हैं, छोड़ो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें नदी से सीखना चाहिए कि कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। अपना कार्य हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कोई बड़ा मुश्किल आ जाए तो हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। और नदी हमें सिखाती है कि दूसरों के लिए हितकारी बने। जैसे नदी दूसरों के लिए पानी देती है, खेती को सींचने के लिए पानी देती है, जानवरों का प्यास बुझाती है, मतलब नदी को फ़ायदा कुछ नहीं है लेकिन दूसरे को लाभ पहुंचाती है। उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बिना फ़ायदा देखे हुए लाभ पहुंचाना चाहिए, बिना फ़ायदा देखे हुए दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहिए। हो सके जितना हो सके ज़रूरतमंद का मदद करना चाहिए। और नदी हमारे जीवन में एक काम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये सिखाती है कि हमें जो है शांत रहना चाहिए, लचीलापन रहना चाहिए। कोई मार्ग में अवरोध आता है उस समय शांति से हमें अपना रास्ता चुन लेना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी बड़ी बाधाओं से रुकना नहीं चाहिए। एक आर.सी. प्रसाद सिंह लेखक थे, वो लिखते हैं कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, दुख सुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। जैसे नदी क्या करती है कि अपना रास्ता जो बनाती है उसमें एक साइड में अवसाद जमा करती है, यानी मिट्टी जमा कर देती है, और एक साइड जो है कटाव का कार्य करती है। तो ये जिधर कटाव का कार्य होता है उधर दुख होता है, जिधर अवसाद यानी मिट्टी जमा होता है उधर सुख का कार्य होता है। तो ये दुख और सुख हमेशा जीवन में लगा रहेगा, इससे घबराना नहीं चाहिए। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी दुख और सुख आएगा, उससे हमको नहीं घबराना चाहिए। नदी ये सारी हमारे जीवन में नदी हमको ये प्रेरणा देती है कि आप अपने लक्ष्य के लिए निरंतर चलते रहिए, दुख सुख से मत घबराइए। चाहे आपके मार्ग में कितनी भी बड़ी बाधाएं क्यों ना आए, कितना बड़ा चट्टान, कितनी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य के लिए निरंतर चलते रहना है। तो हमारे जीवन में ये नदी का योगदान था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे नदी के बारे में, आप लोग अपना सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं। जय श्री राम।